हाय नमस्ते। मैं आपको स्पेस हीरो का ट्रैवल ऐप यूज़ करना बताता हूँ कि यूज़ कैसे करना है इसे और कैसे आपके पास त्रुटियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। तो आपको जैसे ही आप डाउनलोड करोगे इसे तो ये पहला पेज आता है। यहाँ पे आपको अपना नंबर डालना है। जैसे मैं अपना नंबर डाल रहा हूँ एंड सेंड OTP। यहाँ से आपको वेरीफाई कर लेगा ये। और ये सिर्फ वन टाइम प्रोसीजर है, सिर्फ एक बार ही आपको लॉगिन करना है। उसके बाद जब भी आप खोलेंगे तो ये लॉगिन खुद ही होके आ जाएगा। जैसे कि यहाँ से मैं लॉगिन कर चुका हूँ। अब यहाँ से मैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर पहले डाल दूँगा। वो UP 8 यहाँ से अपलोड कर देता हूँ। यहाँ से मैंने अपलोड कर दिया। इसको आप स्केल करके डाल सकते हैं जिससे आपकी वेरिफिकेशन में ईज़िली हो जाए। से डाल दिया आपने। अपने आधार नंबर डाल दिया। यहाँ से आधार नंबर डाल सकते हो आप। जैसे मैं अपना डाल रहा हूँ तो वेट, अभी फ़िलहाल के लिए मैं कुछ भी डाल देता हूँ। जैसे ठीक है, 2 साइड डलेगी, एक और दूसरी साइड भी डलेगी जो मैं कुछ भी डाल देता हूँ। क्योंकि अगर हाँ अगर दोनों चीज़ें डालनी हैं तो एक साथ अपलोड करना पड़ेगा आपको कि ऐसे ये और ये सेलेक्ट कर दिया मैंने। यहाँ से मैं डल गया। मैं भी पेन नंबर भी कुछ डाल देता हूँ जिससे ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। यहाँ से मैं अपलोड कर देता हूँ अपना पैन कार्ड। ऐसे यहाँ से हमने नेक्स्ट कर दिया। या कुछ घंटों में भी आपका क्या है वो वेरिफिकेशन हो सकता है। एंड जब मेरा वेरिफिकेशन हो जाएगा तो इस पेज पे हम आ जाएंगे। यहाँ पे आपको अगर आप इवेंट करते हैं हमारे साथ तो 400 रुपये प्लस फूड एंड टिप्स होते हैं। और अगर हम हमारे साथ आप पार्किंग के लिए काम करते हैं तो 40 रुपये के हिसाब से होता है। पर कार आपको 20 रुपये मिलेगा पार्क करने का और वापस लाने का 20 रुपये। यू नो। और डेली वेज का आप काम करते हैं, ऐसे लोकल दिहाड़ी मारते हैं आप, तो वो 100 रुपये पर घंटे के हिसाब से है। जैसे मान लो यहाँ से किसी को अक्षरधाम जाना है या कहीं से भी अप एंड डाउन करना है तो वो 100 रुपये पर आवर के हिसाब से। एंड आप इवेंट के दिन अगर कैंसिल करते हैं तो 50 रुपये। एंड और आप अगर क्लाइंट के पास पहुँचते पहुँचते 10 मिनट से अंदर आप अगर कैंसिल करते हैं तो 50 रुपये तो चार्ज लग जाएगा। बाकी इसमें कोई कमीशन चार्जेस नहीं है, ना कोई लॉगिन चार्जेस, ना फीस, कुछ भी नहीं है। कोई भी आपको ये बोले कि इसके लिए इतना पैसा लगेगा, कुछ फीस नहीं है, कोई भी नहीं है। आप सिंपली लॉगिन कर सके, इसमें लॉगिन करके आप वेरीफाई खुद कर सकते हो और काम आना आपके पास शुरू हो जाएगा। यहाँ से आप अपनी ड्यूटी ऑफ या ऑन कर सकते हैं। अगर ऑन है आपका ड्यूटी ऑन है तो आपके पास ड्यूटी आएंगे, ऑफ है तो आपके पास ड्यूटी आना बंद हो जाएगा। पर जब आप काम कर रहे हो तो काम जब कंप्लीट होता है उसके बाद ही ये ऑफ करें, इतना ही है। एंड यहाँ से आपको हिस्ट्री दिख जाएगी कि कितनी बुकिंग की है आपने, और यहाँ से आपको इवेंट बुकिंग दिख जाएगा। जैसे एक बुकिंग ये है, हमने डेट वाइज भेज दिया आपके पास। जैसे एक को इवेंट है, 2 को इवेंट है, 3 को इवेंट है, तो लिस्ट आपके पास पहले ही आ जाएगी। एंड आपको जैसे आपको 3 को आना है तो आपने एक्सेप्ट कर दिया, आपको 2 तारीख को नहीं आना तो रिजेक्ट कर दिया आपने। एंड जब इवेंट कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ से आप कंप्लीट कर देंगे एंड आपके पास वो पेमेंट आ जाएगी। सेम वो काम करना शुरू करते हैं इस पर। तो जैसे कि मान लो आपने ये ऑन कर दिया, आपने लॉगिन कर दिया, सारी चीज़ें वेरिफिकेशन हो गया, हर चीज़ हो गया, और हमें काम करना है तो आपने ऑन कर दिया इसको। एंड बुकिंग आनी है आपके पास। कैसे कैंसिल बुकिंग आनी शुरू हो गई, यहाँ पे गए आपने माई बुकिंग, यहाँ से आपको बुकिंग दिख गई कि बुकिंग किस चीज़ की। ये पार्किंग के लिए, यू हैव अ न्यू बुकिंग फॉर पार्किंग। व्हीकल नंबर यहाँ पे आपको दिख गया, पेमेंट दिख गया, गियर टाइप दिख गया, ट्रिप क्या है, गाड़ी पार्क करनी है, वैले है, रिक्वेस्ट किया उन्होंने, आपको कार पार्क करनी है। और ये कहाँ पे आपको एड्रेस दिख रहा होगा वहाँ पे, जैसे आप CP में हैं कनॉट प्लेस में तो कनॉट प्लेस की बुकिंग आपके पास आएगी। आप जहाँ भी खड़े होंगे वहाँ की बुकिंग आपके पास आएगी। और ये सिर्फ 1 मिनट के लिए होता है। 1 मिनट के अंदर आप एक्सेप्ट नहीं करते तो वो किसी और के पास चला जाएगा। बस पे आ गया, यहाँ से मैंने एक्सेप्ट कर दिया। एंड
ये स्क्रीन आ गया मेरे पास। तो यहाँ से अब क्लाइंट ने आपको OTP बताया, जैसे आप क्लाइंट के पास पहुँच गए, उन्होंने आपको OTP बताया, यहाँ से आपने स्टार्ट बुकिंग करनी है, OTP लेनी है क्लाइंट से, वो 6850 है मेरे लिए। तो मैंने यहाँ से सबमिट कर दिया। अब मैंने उनकी गाड़ी ले ली, अब मेरे को गाड़ी पार्क करनी होगी। मैंने गाड़ी उठाई, गाड़ी पार्क कर दी। जैसे ही कार पार्क, जहाँ पे भी आप कार पार्क करते हो वहाँ पे आपने पार्किंग का ऑप्शन फिक्स कर दिया, प्रेस कर दी। इससे क्या होगा कि जहाँ पे आपने कार पार्क किया वहाँ का लोकेशन आपके पास भी सेव हो गया एंड प्लस क्लाइंट के पास भी सेव हो गया। अब आपने जैसे ही कार लगा दी तो आप अपने पास वापस जगह पे आ गए एंड यहाँ से बैक किया और आपके पास बुकिंग आनी शुरू हुई बाकी। और आपको अगर सेम इसके बाद वापस जाना है या आपको कुछ कॉल करना है, यहाँ से कॉल कर सकते हो। इमरजेंसी कोई आ गई तो यहाँ से कोई कर सकते हो, ऐसे उससे जाके। एंड अब आपको पास जैसे क्लाइंट ने आपके उस क्लाइंट ने रिक्वेस्ट व्हीकल कर दिया कि उनको गाड़ी वापस चाहिए, तो उन्हें यहाँ से आपके पास आ गई बुकिंग ID पता लगी, व्हीकल नंबर आपको पता लग गया। तो आपको यहाँ से एक्सेप्ट करना है। 5 मिनट उन्होंने बोला कि 5 मिनट के अंदर गाड़ी आ जाएगी। ये आपको 5 मिनट से 30 मिनट तक का भेजा जा सकता है रिटर्न शेड्यूल। अगर उन्होंने 5 मिनट भेजा तो आपको 5 मिनट के अंदर ही वापस उनके पास भी जाना पड़ेगा। 5 से 7-8 मिनट के अंदर आपको गाड़ी वापस करनी पड़ेगी। तो यहाँ से आपने जहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क की है वहाँ पे आप जाओगे, आप गाड़ी उठाओगे एंड सबमिट विकल कर दोगे। गिफ्ट के चैट सबमिट हो जाता है। तो वहाँ से विकल कंप्लीट है, यहाँ से आप एंड बुकिंग कर लो। दैट्स इट। वहाँ से क्लाइंट पे कर देगा। यस, तो यहाँ से ये आपका बिल आ गया और यहाँ से आपको पेमेंट लेनी है। अगर क्लाइंट टिप करता है तो वो भी आपका ही होता है, वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। एंड अब आपको मैं डेली वेज वाला बताता हूँ कि वो कैसे होगा। जैसे कि राउंड ट्रिप, वन वे ट्रिप, लोकल वेजेस कैसे मिलेंगे या फिर लोकल दिहाड़ियाँ कैसे मिलेंगी, कैसे यूज़र ने वहाँ से बुक किया। एंड आप तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कहाँ से उठाना है, विधायक कॉलोनी से उठाना है एंड शहजादाबाद समवेयर उनको ड्रॉप करना है। तो आपको यहाँ से आप एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। आपको अगर ये ऑर्डर अच्छा लगता है तो एक्सेप्ट करें, ना अच्छा लगे तो ना करें। कार नंबर, ये टाइप, ट्रिप राउंड ट्रिप है, ड्रॉप करके वापस वहाँ से लेके वापस भी आना है, राउंड ट्रिप है। तो यहाँ से एक्सेप्ट, आपने एक्सेप्ट कर लिया एंड आप यहाँ से सीधे डायरेक्ट क्लाइंट को कॉल एंड यहाँ से स्टार्ट बुकिंग कर सकते हैं। जैसे आप उनके साथ पास पहुँचते हैं वो आपको एक पिन बताएंगे, जो मेरे केस में दैट्स इट। अब आप गाड़ी में बैठ चुके हैं, पर इससे पहले आपको क्या करना है, आपको व्हाट्सएप खोलना है। ये OTP से पहले, इससे पहले आपको एक सुपरवाइज़र साइन होगा, उसको आपको चीज़ें भेजनी है। ओके, अब मैं आपको डेली वेज वाली ड्यूटी के बारे में बताता हूँ कि वो कैसे यूज़ होगा। जैसे किसी को लोकल कहीं पे जाना है, जैसे कि मान लो इंद्रपुरम से अक्षरधाम जाना है, राउंड ट्रिप है, वापस भी आना है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे रेलवे बुकिंग आ गई तो मैंने देखा, आपको सबसे पहले बुकिंग पढ़नी है कि विधायक कॉलोनी से आना है और शहजादाबाद पे ड्रॉप करना है, कौन सा कार नंबर है, कैश में है, गियर टाइप आपको पढ़ लेनी है। यहाँ से आप एक्सेप्ट रिजेक्ट कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट कर सकते हैं। मेरे केस में मैं एक्सेप्ट करूँगा। तो यहाँ से आप सीधे अपने क्लाइंट को यहाँ से आप कॉल कर सकते हैं अपने क्लाइंट को। एंड इस प्रोसीजर से पहले आपको एक सुपरवाइज़र साइन होगा जिसका कॉल आपके पास आ जाएगा। उसको आपको क्या करना है, जब आप क्लाइंट के पास पहुँचें उससे पहले आपको एक अपनी सेल्फी और कार की ना हो सके तो फ़ोटो खींच के भेजनी है। आपको एक तो पहले चेक कर लेना है कार किस कंडीशन में है और कैसा है, ये सब आपको फ़ोटो भेजना है और एक सुपरवाइज़र साइन कर देंगे आप, जिससे आप डायरेक्टली बात कर सकते हो। कुछ भी होता है आपकी ड्यूटी पे, कुछ भी चीज़ें होती हैं तो वो सॉल्यूशन दे देंगे आपको।
तो यहाँ पे अब जैसे सपोज़ करो मैं अपने क्लाइंट के पास पहुँच गया एंड उनसे आपको OTP लेनी है। यहाँ पे आप स्टार्ट बुकिंग जब करोगे, मेरे केस में OTP है 9544, कैन सबमिट कर दिया। अब यहाँ से आप अपने ट्रिप चालू कर सकते हैं। एस्टिमेशन प्राइस जो आपको दिख रहा है 115 रुपये पर आवर के हिसाब से, आपके इसमें से 100 रुपीज़ पर आ रहा है, कोई कमीशन कुछ भी नहीं कटने वाला, डायरेक्ट पैसे आपके अकाउंट में आने वाले 100 रुपये पर घंटा। और आपने अब सपोज को ड्रॉप कर दिया होगा तो यहाँ से आपने एंड बुकिंग कर दी एंड यहाँ से आपने पेमेंट ले लिया, जो पेमेंट आ गया आपका एंड ओके एंड सुपरवाइजर को अपने बता देगी हमने कंप्लीट कर दिया है। अब मैं आपको इवेंट बुकिंग का बताता हूँ कि इवेंट की बुकिंग आपके पास कैसे आएगी। जैसे कि पहले का काम जो नाइट में करते हैं या डे में करते हैं, फुल टाइम भी करते हैं, पहले का काम जैसे बैंक्वेट्स में और इवेंट्स में, प्राइवेट इवेंट्स में, उसकी बुकिंग आपके पास कैसे आएगी, वो कैसे आपको दिखना है। आपको माय ये बुकिंग हिस्ट्री पे जाना है, इवेंट बुकिंग, यहाँ से आपके पास बुकिंग आनी शुरू हो जाएगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि कैसे इवेंट बुकिंग पे गया और एक बुकिंग आ गई मेरे पास। जैसे इवेंट लोकेशन वैशाली गाज़ियाबाद, जगह का नाम रोज़ शादीगर, सपोज़ कर रहा हूँ, एग्जांपल है कि जैसे कुछ भी हो सकता है, जैसे ऑर्डिनेट हो सकता है, दी ऑर्डिनेट हो सकता है, कुछ भी, कोई से भी बैंक्वेट का हो सकता है या कोई भी जगह हो सकती है। आपको लोकेशन दिख जाएगा, इवेंट डेट दिख जाएगा। जैसे मेरे केस में इवेंट डेट है March 28, 2023, इवेंट टाइम दिख जाएगा आपको 6 बजे का है, पेमेंट दिख जाएगा यहाँ पे। आपको अगर उस दिन आप फ्री हैं और आपको ये काम करना है तो यहाँ से आप एक्सेप्ट कर सकते हैं और यहाँ से रिजेक्ट कर सकते हैं। एंड इवन एक्सेप्ट करने के बाद आप कैंसिल भी कर सकते हैं। जैसे सपोज़ करो आपने एक्सेप्ट कर लिया एंड देन आपके पास कोई काम आ गया तो आप यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं। मेरे केस में मैं एक्सेप्ट करता हूँ क्यों, मुझे काम की ज़रूरत है, और यहाँ से मैंने एक्सेप्ट कर दिया। एंड जब मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा, सपोज़ करो हमने वो इवेंट निपटा दिया और बहुत अच्छा गया, 400 रुपये प्लस टिप्स पर फूड सब चीज़ आपके पास हो गया, ये सब कंप्लीट हो गया, तो यहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं। जब ये इवेंट हो जाएगा, अभी आप इवेंट हुआ नहीं है, जैसे ये March 28 आएगा, इससे पहले की बुकिंग आपके पास आ सकती है। जैसे मान सपोज़ करो कि March 27 की बुकिंग आ गई, तो वहाँ से आप वो भी एक्सेप्ट कर सकते हो, या इसके बाद की आ गई तो वो भी आपके पास नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएगा। एंड जिस दिन आप ये इस ड्यूटी पे जाएंगे एंड आप चीज़ें करेंगे, काम कंप्लीट करेंगे, उस दिन जाके आप प्लस कंप्लीट का ऑप्शन आएगा, आप कंप्लीट कर सकते हैं। एंड और आपको मैं वॉलेट के बारे में बाकी बताता हूँ कि पेमेंट कहाँ से आएगी। यहाँ से पेमेंट आपको वॉलेट दिखेगी, पे आउट हिस्ट्री यहाँ से दिख जाएगा, ट्रांजेक्शन यहाँ से दिख जाएगा, पे आउट यहाँ से आप अपना सबमिट कर सकते हैं। जैसे मेरा अकाउंट में अभी 43 दिख रहा है, तो मैंने 43 यहाँ से कर दिया और ये आपके अकाउंट में आ जाएगा यहाँ से। और आपको यहाँ से अपना बैंक डिटेल डालनी है जिस पे आपके पास पैसे आ जाएंगे, जिससे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप फिल कर देना बैंक डिटेल। जैसे मेरे केस में मैंने कुछ भी कर दिया, बैंक नेम एक्सेस डाल दिया एंड अकाउंट नंबर सपोज करो मैंने डाल दिया, NIFC कोड मैंने डाल दिया, ब्रांच नेम भी डाल दिया मैंने वैशाली। एंड यहाँ से आप अपना अपलोड कर सकते हैं पासबुक, केस में ये डाल देता हूँ, और यहाँ से अपडेट प्रोफाइल, यहाँ से अपडेट प्रोफाइल कर दिया मैंने। ईमेल आईडी आप डाल सकते हैं यहाँ से कि gmail.com, ऐसे करके आप ईमेल डाल सकते हैं। और यहाँ से अपना फ़ोटो बहुत ज़रूरी है, फ़ोटो डालना बहुत ज़रूरी है, डालोगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फ़ोटो डालो आप, इससे क्या होगा, एक तो क्लाइंट को दिखेगा कि आप कैसे दिखते हैं, और वो और रिव्यूज़ डालेंगे कि दिखने में कैसे हैं आप, यूनिफॉर्म में हो आप या नहीं हो, अच्छे से ग्रूम रहो आप। एंड ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, तो यहाँ से आप अपडेट कर सकते हो, फुल एड्रेस डाल सकते हो, राइट, अपडेट पर्सनल, दैट्स इट। इतना ही है, बहुत ईजी है, दैट्स इट।